हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी भगवद गीता एक ऐसा दिव्य संदेश जिसमें मनुष्य की हर समस्या का समाधान है, हर कष्ट का निवारण है और सबसे परम उच्च आध्यात्मिक ज्ञान है। और ये दिव्य उपदेश जिस दिन सुनाया गया था वो दिन यानी गीता जयंती यानी मार्गशीर्ष मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी का दिन। और इस आने वाली परम पवित्र गीता जयंती के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता महात्म्य कथा श्रृंखला का। अभी तक हम इस कथा श्रृंखला में 3 अध्याय के महात्म्य की कथा का श्रवण कर चुके हैं और आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवद गीता के 4थे अध्याय के महात्म्य की कथा। तो चलिए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब मैं आपको भगवद गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। भागीरथी गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक नगरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे। वे प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर रहते, आदर पूर्वक भगवद गीता के 4th अध्याय का पाठ करते। उनके इस अभ्यास के कारण उनका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध बन चुका था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल आए। वहाँ पर बेर के 2 वृक्ष थे। वे उनकी जड़ों में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। कुछ समय बाद जब वे तपस्वी चले गए तब वे बेर के दोनों ही वृक्ष 5-6 दिनों के अंदर अंदर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। और उसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में अवतरित हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए उस भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों कन्याएं उनके चरणों में गिर पड़ी। मधुर वाणी में उनसे कहने लगी, हे मुने, आपकी कृपा से ही हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। दोनों कन्याओं की ऐसी बात सुनकर उस मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे पुत्रियों, मैंने कब और किस माध्यम से तुम्हें मुक्त किया था? कृपया मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुनि की इस बात को सुनकर दोनों कन्याओं ने सबसे पहले अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनाया और वो सुनाते हुए कहने लगी, हे मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठ जाते। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदैव भीगे रहते और सर्दियों के समय में वे जल में निवास करते और तपस्या करते और उनके शरीर के रोमकूप हमेशा खड़े रहते। वे बाहर और भीतर से सदैव शुद्ध रहते, समय समय पर तपस्या करते और अपने मन तथा इंद्रियों को संयम में रखते और सदैव परम शांति प्राप्त करके अपनी आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वत्ता के द्वारा जिस प्रकार व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आकर प्रश्न किया करते। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, इसलिए उनके आने पर भी वे सदैव तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में ऐसे ही निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के विषय में अब भय होने लगा और तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से उन्होंने हम दोनों को बुलाया और देवराज इंद्र ने हमें इस प्रकार आदेश दिया कि आप दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों अप्सराएं उनके सामने चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे वहीं पर आई। वहाँ पर मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गीत गाना आरंभ किया। उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी।
हम दोनों अप्सराओं की उन्मत्त गति काम भावना का उद्दीपन करने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया और तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हम दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष बन जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़े विनय के साथ उन्हें कहा, हे महात्मन, हम दोनों तो पराधीन हैं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म किया गया है उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम तो देवराज के आदेश का पालन मात्र कर रही थी। इस प्रकार कहते हुए हमने किसी प्रकार से मुनि को प्रसन्न किया और तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप में से उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, हे अप्सराओं, भरत मुनि के आने तक तुम यहीं पर श्रापबद्ध रहो। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्य लोक में जन्म होगा और तुम्हारी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए उन दोनों कन्याओं ने भरत मुनि से कहा, हे मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी उसी समय आपने हमारे समीप आकर भगवत गीता के 4थे अध्याय का जप किया था और उसके कारण हमारा उद्धार हो गया था और इसीलिए हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही हमें मुक्त नहीं किया, अपितु भयानक संसार से भी इस गीता के 4थे अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा। इस प्रकार दोनों कन्याओं द्वारा कहे जाने पर भरत मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनसे पूजित होकर उनसे विदा लेकर वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए और वे दोनों कन्याएं भी बड़े आदर भाव के साथ प्रतिदिन भगवत गीता के 4th अध्याय का पाठ करती रहीं और इस कारण उनके जीवन के अंत में उन दोनों का उद्धार हो गया। तो ये थी भगवत गीता के 4थे अध्याय की महात्म्य कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आपने इसे पहले सुना था? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवत गीता के महात्म्य का श्रवण करने से मनुष्य के जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगर आप उसका श्रवण किसी और को करवाते हैं तो उससे आपको अनेक गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भगवत गीता के महात्म्य को दर्शाती हुई इन कथाओं को सभी परिवारजनों और मित्रों को भी शेयर करते रहिए। इससे इस पवित्र मास में उनका भी उद्धार हो जाएगा और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर इन कथाओं को सुन रहे हैं तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए ताकि आने वाले 5वें अध्याय की कथा भी आप सरलता से सुन पाएं। और हम आपसे मिलेंगे इसी भगवत गीता महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।